टाइप 13 तक, टाइप 14 से स्टार्ट करना था ना। तेरे में जो होमवर्क दिए थे बना कर लाए थे लोग। चलिए तो टाइप 14 से हम लोग क्लास आज करना है, और आज हम लोग को इसको क्या करना है, लास्ट करना है। टॉपिक आप लोग का क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। चलिए टाइप, चलिए टाइप 14 देखिएगा यहाँ पे। देखिए टाइप 14 क्या है यहाँ पे, 300 प्लस, सॉरी 3000 प्लस 2500 प्लस 7000, अंत में संख्या क्या होगी, यस कि नो। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको। पहले कॉन्सेप्ट समझिए बाबू। समझिएगा, कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीपल वर्सेस एडिशन। लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं मल्टीपल और एडिशन, क्या है, क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं तो समझिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें 30 गुने 700 गुने 9000, सेम इसी चीज को हम एडिशन में लिखना चाहते हैं। 30 प्लस 700 प्लस, तो हम बोले कि इसमें अंत से जब गुना किया जाएगा, अंत से जीरो की संख्या क्या होगी। यहाँ पे तो जब निकालेंगे एन, तो भी इसका एन आएगा, तो एक गो जीरो यहाँ से आएगा, प्लस 2 गो जीरो यहाँ से आएगा, प्लस 3 गो जीरो यहाँ से आएगा, भी एन आएगा। ऐड है 3 2 5 1, 6 गो जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, 6 जीरो। ये अंत में कितना जीरो बनेगा, 6 गो जीरो बनेगा। तो गुना किया जाएगा तो इसके जो भी गुणनफल आएगा उसके गुणनफल में अंत से कितना जीरो। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे अगर बोले हम तो कीजिएगा, तो आप इसको जब जोड़िएगा तो ऐसे ही ना जोड़िएगा, 9000 जोड़िए कितना 700, जोड़िए कितना, जब इसको जोड़िएगा तो 0 3 7 9, यस कि नो। मैं अगर अंत से बोले कि इसमें अंत से को जीरो, अंत से को जीरो बना, एक जीरो बना, को जीरो बना, एक जीरो बना। फील हो रहा है आप लोग को, मैं अंत से को जीरो बना, को जीरो, को बिरा, को। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया, ना में जीरो को जोड़ा जाता है, ना में, जबकि जोड़ में जीरो डिपेंड करता है सबसे कम पे। जोड़ में जीरो किस पे डिपेंड करता है, सबसे कम पे। यहाँ पे सबसे कम जीरो होगा, जोड़ में अंत से उतना ही जीरो बनेगा। यहाँ पे सबसे कम जीरो होगा, जोड़ में उतना ही जीरो अंत से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा तो खटाक खटाक बनेगा। नोट कीजिए। हो गया। नोट लिखिएगा, एक लाइन, लाइन नोट लिखिएगा, बोले लिखिएगा, जोड़ में जीरो, जोड़ में जीरो अंत से, जोड़ में जीरो अंत से, जोड़ में जीरो अंत से सबसे कम वाले पे डिपेंड करता है। जोड़ में जीरो अंत से सबसे कम वाले पे डिपेंड करता है। जोड़ में जीरो अंत से
सबसे कम वाले पे डिपेंड करता है। यानी कि यानी कि यानी कि इसमें जीरो की संख्या सबसे कम होगी। यानी कि इसमें जीरो की संख्या सबसे कम होगी। यानी कि जीरो की संख्या सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। अंत में उतना ही जीरो बनेगा। अंत में उतना ही जीरो बनेगा। अंत में उतना ही जीरो बनेगा। हो गया बाबू। अब हम क्वेश्चन की तरफ चले। आइए देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। यही ना क्वेश्चन है, सबसे कम जीरो किस पे है? ये जोड़ में है। सबसे कम जीरो किस पे? इसी पे ना। इससे कम जीरो किसी में है? तो अंत से को जीरो है, तो इसको जोड़ा जाएगा तो अंत से को जीरो बनेगा, 2 जीरो। डेट्स ऑल, क्लियर। कहीं इसमें हाफ जब ये नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन गार्दा हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप गार्दा हो जाइएगा। गार्दा तो किसी न किसी को होना ही है। या तो आप खुद क्वेश्चन को गार्दा कर दीजिए, नहीं तो खुद गार्दा हो जाइए। यस कि नो? या तो आप क्वेश्चन को पटक कर चित कर दीजिए और फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिए, और नहीं तो वो आपको पटक के तो नीचे से फेल डिवीजन कर जाइए। यस कि नो? युद्ध में 2 गो होता है, या तो आप पटक दीजिए नहीं तो पटका जाइए, या तो हरा दीजिए एग्जाम को नहीं तो खुद हार जाइए। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए माइक्रो मिनी सेकंड में क्वेश्चन गर्दा हो गया। समझ में आया? नोट कर लीजिए, नोट करना है तो इसमें नोट करने वाला क्या है? और सोल्यूशन में नोट करना है तो ऐसे नोट कीजिएगा। क्या ऐसे नोट करना चाहते हैं? ऐसे इस तरह से एग्जाम में थोड़ी बनाया जाएगा। तीन 2 5 7 5 12, अंत से को जीरो, 2 जीरो। तो ये चीज ऐसे नहीं बनाना है, फील करके बनाना है। यस कि नो? नोट कीजिए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए देखिएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 48 और फैक्टोरियल 147 प्लस फैक्टोरियल 207 में शून्य की संख्या क्या होगी? सबके बीच में कौन सा साइन है? जोड़ में जीरो किस पे डिपेंड करता है? सबसे। तो सबसे कम जीरो कौन बनाएगा? 48 की, 147 की, फैक्टोरियल 207। कौन फैक्टोरियल 48 बनाएगा? तो केवल फैक्टोरियल 48 को निकाल लेंगे हम लोग। यस कि नो? हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो 48 में भाग करेंगे कितना से? 5 से। तो 5 9, 9 में भाग करेंगे 5 से तो कितना जीरो? 10 गो जीरो बनाएगा जोड़ में। यस कि नो? आंसर कितना? कैट। समझ में आया? नोट कीजिए। तो जीरो गुना में जीरो डिपेंड करता है जोड़ पे। यस कि नो? गुना में जीरो को डालने के लिए जीरो की संख्या को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। लेकिन जोड़ में जीरो सबसे कम पे डिपेंड करता है। यस कि नो? जो सबसे कम जीरो बनाएगा अंत में भी उतना ही जीरो आएगा। नोट कीजिए। हो गया बाबू? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दा उड़ा दीजिए। किसको निकालेंगे? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम लोग। 5 9, 5 एकम, 9 1, ऑप्शन। गर्दा हो गया? नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 204 है, फैक्टोरियल 122 है, किसको निकालेंगे? 122 को निकालेंगे। 122 में भाग करें कितना से? 5 से। कितना वर्त में? 24। 24 में भाग करें कितना से? 5 से। कितना वर्त में? 4। 24 4 28। किस ऑप्शन में? गर्दा। यस कि नो? पहाड़ा याद हो तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भाग कर लीजिए। यस कि नो? उपचा में जाना है और 30 तक पहाड़ा याद कर लेना है। यस कि नो? चलिए नोट कीजिए। आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, माइक्रो मिनी सेकंड में बता दीजिए ना, यस नो बताइए तो क्या होगा? 1 0। अच्छा कुछ लोग अभी सोचे रहा, अच्छा क्या होगा, 1 0 होगा, यहाँ पे अंत में कितना जीरो है, एक ही जीरो इसके, तो सबसे कम पे ना डिपेंड करेगा, एप्पल, पर्दा हो गया, यस कि नो? इसलिए तो बोले हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर माइक्रो मिनी सेकंड में बताना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 नंबर बना दीजिएगा, वो जीरो, 1 0 गार्दा हो गया, जीरो देख कर डराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से मार देना, खोड़ देना, यस कि नो? बनाने वाला बनाए लो। अब हम लोग आ रहे हैं कितना नंबर पे, टाइप नंबर 15 पे, किस पे आ रहे हैं? टाइप 15 पे। और टाइप 15 का हेडिंग क्या है? फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। मतलब ये सीखना है, क्या सीखना है तो समझिए पहले, उसके बाद पहले हेडिंग नोट कीजिए, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। हम इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद सिखाएंगे, ठीक है? फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर हो गया। चलिए हटाएं इसको जल्दी से। हटाएं जी। देखिए हम लोग इसमें सीखने क्या जा रहे हैं वो सिखाने की कोशिश, तो सीखने ये जा रहे हैं कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मान लीजिए कल कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि फैक्टोरियल 55 में कोगो 7 होगा, या फैक्टोरियल 55 में कोगो 5 होगा, या फैक्टोरियल 55 में कोगो 4 होगा, या फैक्टोरियल 55 में कोगो 3 होगा, या फैक्टोरियल 55 में कोगो 11 होगा, या फैक्टोरियल 55 में कोगो 13 होगा। यानी किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी नंबर कितना गो है, इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो पूरे नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 तरह का नंबर है, कौन कौन नंबर है? तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें प्राइम नंबर है, तो कौन नंबर है? प्राइम नंबर कहाँ पे? यहाँ पे है, 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 ऐसे भी बहुत होगा, यस क्यों? तो कौन कौन होगा प्राइम नंबर बोलिए तो? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डैश डैश इन्फिनिटी, क्लियर है? और इसमें एक जो नंबर बच गया है वो हमारा कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर, यस नो? तो कंपोजिट नंबर में हमारे पास क्या क्या बचा है? कंपोजिट नंबर हमारे पास बचा है 4 6, के बाद 8 9 10 12 14 और 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 18 20 23, यस कि नो? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या खासियत है? तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, और कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड होता है। जिसमें भाग नहीं लगाया जाए वो होता है प्राइम नंबर, जिसमें भाग लगाया जाए वो होता है कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी
प्राइम नंबर की संख्या को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी कंपोजिट नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इस तरह से दोनों चीज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नंबर आप ज्ञात कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको हेडिंग लिखवाएं कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। तो नोट लिखिएगा, के नीचे नोट लिखिएगा आप, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद नोट लिखवाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए तो इसको। हो गया, चलिए नोट लिखिएगा। किसी भी फैक्टोरियल में, किसी भी फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल में, किसी भी फैक्टोरियल में, किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए उसी प्राइम नंबर से, उसी प्राइम नंबर से, उसी प्राइम नंबर से भाग करते हैं, उसी प्राइम नंबर से भाग करते हैं इस प्राइम नंबर की संख्या, इस प्राइम नंबर की संख्या, इस प्राइम नंबर की संख्या पता करनी हो, इस प्राइम नंबर की संख्या पता करनी हो, इस प्राइम नंबर की संख्या पता करनी हो। हो गया, चलिए देखिए आप, फैक्टोरियल 170 में कितने 5 होंगे, तो इसमें किसकी संख्या निकालना है। 5 हमारा प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए उसी प्राइम नंबर से भाग करते हैं जिस प्राइम नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल 170 में किसकी संख्या निकालना है, 5 की। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना बार में, 34 बार में। और 34 में हम लोग 5 से भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, 34 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो निकालेंगे 5 कितना बार में, 100 बार में। 100 में 5 से भाग करें तो कितना, 1 बार में। 100 4 10 1 11 और 3 1 4। तो फैक्टोरियल 170 में 41 को क्या होगा, 5 होगा, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। दैट्स ऑल। समझ में आया, नोट कीजिए। नोट कर लिए लोग, तो फिर से रिकॉल कीजिए। किसी भी फैक्टोरियल में, बोलिए, प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए इस प्राइम नंबर से भाग करना हो, इस प्राइम नंबर से भाग करके इस प्राइम नंबर को ज्ञात कर लेंगे। यानी अगर फैक्टोरियल 7 में 2 की संख्या पूछ रहा है तो 2 से भाग, फैक्टोरियल 12 में 3 की संख्या पूछ रहा है तो 3 से भाग, फैक्टोरियल 40 में 7 की संख्या पूछ रहा है तो 7 से भाग, फैक्टोरियल 18 में 11 की संख्या पूछ रहा है तो 11 से। ये नियम लगाएंगे कब, जब प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करना हो तब। जैसे कि आइए, किसकी संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है। इस बार किससे भाग लगाएंगे,
3 पूछ रहा है, 3 ऐसे, यस कि नो, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संख्या निकालना है? 7 प्राइम नंबर है, किससे भाग लाएंगे? 7 से। किससे भाग लाएंगे? 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संख्या पूछ रहा है? 11 प्राइम नंबर है कि नहीं है? किससे भाग लगाएंगे? 11 से। किसकी संख्या पूछ रहा है? 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है? कितना से भाग लाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संख्या पूछ रहा है? 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है? किससे भाग लगाएंगे? 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संख्या पूछ रहा है? 11 प्राइम नंबर है कि नहीं है? किससे भाग लाएंगे? 11 से। अब आगे केस नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ कंपोजिट नंबर। क्या निकलना है? 42। 42 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? तो क्या आप 42 निकालने के लिए 42 से भाग करेंगे? नहीं, क्योंकि 42 प्राइम नंबर नहीं है। वो जो नियम बताए हैं वो केवल प्राइम नंबर के लिए है। किसके लिए? जिस भी प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करना हो उसी प्राइम नंबर से भाग करके ज्ञात किया जाता है, जबकि कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता है। तो कंपोजिट नंबर में कैसे होता है तो हम लोग सीखेंगे। बोलिए, इसके पीछे वाला टाइप में कोई दिक्कत तो बताएं। एक एक क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा, और क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आइए, कॉन्सेप्ट सीखिए। क्वेश्चन था कि फैक्टोरियल 175 में कितने 42 बनेंगे? यस कि नो? किसी भी फैक्टोरियल में कंपोजिट नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए उस कंपोजिट नंबर का गुणनखंड तोड़ेंगे, जो भी उसका फैक्टर तोड़ेंगे, जो भी उसका, वो सारा का सारा फैक्टर प्राइम नंबर में ही तोड़ेंगे। यानी सभी फैक्टर प्राइम नंबर होना चल रहा है। चलिए, तो 42 को हम लोग तोड़ते हैं। आइएगा बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 3, 2 3 6, 6 सते 6 सते 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इस कंपोजिट का सारा फैक्टर अपने आप में प्राइम नंबर है, टूट गया। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि फैक्टर ऐसे तोड़ना है कि उस फैक्टरवा के फिर फैक्टर तोड़ा नहीं जा सके। फिर से बोलिए, फैक्टर ऐसे तोड़ना है, फैक्टरवा का कोई फैक्टर तोड़ा न जा सके। मान लिया कोई तोड़ना चाहता तो तोड़ देता 6 गुने 7, कितना तोड़ता? 6 का फिर फैक्टर टूट जाता 2 गुने 3, तो बाउंडल हो जाता। तो उस बाउंडल से बचने के लिए एक बार ऐसा तोड़िए कि फिर दोबारा तोड़ने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया? तो ऐसा एक ही उपाय है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर अगर प्राइम नंबर में तोड़ते हैं तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि जिसका वो फैक्टर तोड़ा जा सकता है। समझ में आया? अब समझिएगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एगो 42 बनने के लिए, क्या बनने के लिए? एगो 2 चाहिए, एगो एगो, तब जाके एगो क्या बनेगा? मान लीजिए कि 2 की संख्या बहुते आ जाए और 3 की संख्या भी उससे थोड़ा सा कम आ जाए और 7 ठान ले हम नहीं आएंगे। 2 और 3 आइए के का उखाड़ लेगा लो? 42 बन पाएगा? आए बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। अरे 42 बनने के लिए तीनों का होना, तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए 2 को 2 आ जाए, बोलिए, और 2 को 3 आ जाए और 2 को 7 आ जाए, 2 को क्या बनेगा? 42। नहीं बनेगा?
एक दो एक तीन एक सात से एक 42, फिर एक दो एक तीन एक सात से एक 42। किसी भी फैक्टोरियल में दो की संख्या सबसे ज्यादा होगी कि तीन की संख्या ज्यादा होगी कि सात की संख्या ज्यादा होगी? किसी भी फैक्टोरियल में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? अच्छा, किसी भी फैक्टोरियल में तीन और सात की बात हो रही है तो तीन की संख्या सबसे ज्यादा होगी कि सात की संख्या ज्यादा है? तीन की संख्या। यस कि नो? क्योंकि जो जितना फैक्टर छोटा रहेगा संख्या फैक्टोरियल में उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, किसी भी फैक्टोरियल में अगर दो तीन सात की कंपेयर की जाती है इसमें सबसे कम कौन आएगा? यही आएगा, यही ना आएगा? ये आएगा मिनिमम बार, मिनिमम पेयर बनाएगा, ये मिनिमम पेयर बनाएगा। किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी दो और तीन के रिस्पेक्ट में दो और सात तो कम आएगा। अरे जितना सात आएगा उससे कहीं ज्यादा तीन आ जाएगा, और जितना तीन आएगा उससे कहीं ज्यादा दो आ जाएगा, नहीं आएगा? अरे आप देखिए ना, एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने छः गुने सात गुने आठ गुने नौ गुने 10 तक हम लिखें, मतलब ये बोले फैक्टोरियल 10 लिखना है, एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने छः गुने सात गुने आठ गुने नौ गुने 10। अगर इतना हम लिखे तो अभी तक ससुरा एक गो सात मिला, को मिला? लेकिन हई दूध देखिए ना, हा यहाँ पे मिला, हा यहाँ पे भी मिला, कुछ यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, बहुते मिला। आइए ना तीन के बारे में सोचा जाए। अच्छा जी, तीन यहाँ पे भी मिलेंगे, तीन यहाँ पे भी मिलेंगे और तीन यहाँ पे भी मिलेंगे, इस सात बेचारा अभी तक वहीं पे मिलेगा। यस कि नो? तो किसी भी फैक्टोरियल में फैक्टर की संख्या जितना ही बड़ा होगा फैक्टर की संख्या उतना ही कम बार आएगा, कोई भी फैक्टर जितना ही छोटा होगा वो क्या आएगा? ज्यादा। हम जो समझाना चाहते हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, फील करना है कि हम समझाना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है। यस कि नो? पढ़ाई क्या है? इंफॉर्मेशन है ना। ऐसा तो नहीं कि उठा कर डाल दिया, ले ला घुसा ला भीतर, है कि नहीं? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। तो हम फील जो कराना चाहते हैं फील कीजिए। यस कि नो? अब कुछ दूसरे स्टाइल से फील कराना चाहते हैं उसको भी फील करना है, ठीक है? जब तक फीलिंग खतरनाक ना हो तब तक कोई काम नहीं होना चाहिए। यस कि नो? फीलिंग खतरनाक हो जाए तब उस काम कीजिए, देखिए कितना मजा आ रहा है। यस कि नो? आइए, मान लीजिए कि हई लड़का हई हो, लड़का बहुते लड़का हो, बहुते लड़का हो, लड़कियां एक एक हो, शादी को आदमी को हुई, एक आदमी को हुई है, बहुते लड़का हो को लो, बहुते लड़का हो को लो, आई एक गो लड़की, शादी को आदमी की। इसका मतलब है कि 42 को गो बनेगा, ये बात तो डिपेंड है करे पे करता है। अरे जो गो सात होगा तो ये गो 42 बनेगा, दो या तीन उससे ज्यादा भी आकर का उखाड़ पाएगा, कुछ उखाड़ लेगा लो। हाँ, ये ठान लेके होना है, बना लो तू ही 42 मिल के बना ले जा, बनेगा। इसका मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर में किसी भी कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा, जो फैक्टर वो सबसे कम बार आएगा, और जो सबसे कम बार आएगा उतना ही 42 बनाएगा। यस नो? इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 175 में हम ना ही 42 से भाग करके बनाएंगे, ना ही 2 से भाग करके बनाएंगे, ना ही 3 से भाग करके बनाएंगे। कितना है पहले हम ये पता कर लेंगे कि फैक्टोरियल 175 में को गो सात है, तो जो गो सात होगा तो ये गो तीन आ तो ये गो दो मिलकर तो ये गो 42 बनाएगा, क्योंकि सात जितना बार आएगा ना उससे कहीं ज्यादा बार क्या आएगा, और उससे कहीं ज्यादा बार क्या आएगा। यस कि नो? समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या डिपेंड करता है जिसकी संख्या सबसे कम हो उस पे, कि जिसकी संख्या ज्यादा हो उस पे, जिसकी संख्या कम हो उस पे। यस कि नो? समझ में आ रहा है? जैसे जीरो भी हम लोग पढ़ते थे तो वैसे में ही पढ़ते थे कि जीरो डिपेंड करता है जिसकी संख्या ज्यादा हो उस पे, कि जिसकी संख्या कम हो उस पे। तो ये चूंकि मिनिमम पेयर बनाएगा, ये मिनिमम पेयर बनाएगा, तो बड़ा फैक्टर है तो मिनिमम पेयर बनाएगा, तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो क्या बनाएगा? मिनिमम पेयर। तो चलिए भाग करते हैं। 175 में हम लोग भाग करें कितना से? 7 से। 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया 3 हो गया 5, 35, 7 पचे 35। अगर पढ़ाई याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 25 7 175, ठीक है? चलिए 7 3 का 21, अब भाग नहीं लगेगा, 5 3 2 और
2 का 2 उतार दिया। यस कि नो? समझ में आ रहा ना? समझ में आया कि नहीं आया है? 7 से काटे तो कितना? 25 बार में। 25 में 7 से भाग के 7 तरीका 21, तो 5 3 8 2, यानी 28 गो 7, 28 गो जब 28 गो 7 मिला तो 3 तो 28 गो से ज्यादा मिला होगा, और 2 भी 28 गो से क्या मिला होगा? 28 गो 7, 28 गो 3, 28 गो 2 मिलकर 28 गो क्या बनाया? 42। क्या बनाया? 42। तो हमारा क्वेश्चन यही था, हमारा क्वेश्चन था कि फैक्टोरियल 175 में कितने 7 होंगे? यस कि नो? तो फैक्टोरियल 175 में कितने 42 होंगे? तो कितने 42 होंगे? 28 के 42 होंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया? आया जी? चलिए, अच्छा, जो समझाया कहानी समझ में आ गया हो? वेरी गुड, नोट कीजिए। संख्या, कंपोजिट नंबर की संख्या, कंपोजिट नंबर की संख्या उस कंपोजिट नंबर के, उस कंपोजिट नंबर के, उस कंपोजिट नंबर के सबसे बड़ा फैक्टर पे डिपेंड करता है। 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 सबसे बड़ा फैक्टर पे डिपेंड हो गया बाबू। चलिए, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं तो इन चीज़ों को समझना है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आइएगा, समझ चाहते हैं आपको, क्योंकि बहुत कुछ समझना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल 215, 200, इसमें निकालना है कि 15 कितना होगा। तो 15 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर है, तो डायरेक्ट 15 से तो भाग कर नहीं सकते हैं। प्राइम नंबर रहता तो डायरेक्ट भाग कर देते हैं। तो 15 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तो इसका फैक्टर होगा 3 गुने 5। सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? तो जितना 5 होगा उतना ही 15 बनेगा। तो 215 में हम लोग भाग करेंगे कितना से? 5 से। तो ये कटेगा कितना बार में? 43 बार में। कितना बार में? 43 में भाग करेंगे 5 से, तो ये कितना बार में बनेगा? 8 बार में। 8 में भाग करेंगे 5 से, तो ये कितना बार में? 1 बार में। यस नो? 8 3 11 1 12, 4 1 5, तो 52 गो क्या बनेगा? 15 बनेगा। 52 गो 15। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नोट कीजिएगा। हो गया बाबू? हो गया? हटाए इसको? चलिए, हटा रहे हैं। अब सुनिएगा, अब मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी जाइएगा एग्जाम में ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 4 की संख्या निकालिए। कौ की संख्या? तो 4 की संख्या निकालिएगा, तो देखिए 2 गुने 2, तब फेर में पड़ गए। फेर में नहीं पड़ गए, क्योंकि दोनों फैक्टर आपस में क्या है? तो जब दोनों फैक्टर आपस में बराबर हो जाएगा तो फेर में पड़ने क्या बात है? अच्छी बात है। कौन सी बात है? अच्छी। दोनों में से किसी एक से भाग कर लीजिए, किसी एक से भाग कर लीजिए, दोनों तो बराबर है ना, तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए और क्या कीजिए? भाग कीजिए। भाग करने के बाद टोटल जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? और जोड़ने के बाद जानते हैं क्या करना है? ये देखिए कि सेम फैक्टर कितना बार रिपीट हुआ है। सेम फैक्टर कितना बार रिपीट हुआ? 2 बार रिपीट हुआ, तो उसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आइए, मान लीजिए 9 आ जाए। क्या आ जाए? 9 को तोड़ेगा तो 3 गुने 3, तो यहाँ पे एक ही फैक्टर 2 बार रिपीट है, तो या तो इस 3 से भाग लगे या इस 3 से भाग लगे, कोई फर्क पड़ने वाला? तो 3 से भाग लगा देंगे, और जितना आएगा उसका क्या कर लेंगे? 2 से भाग लगाकर आधा कर लेंगे। 2 से भाग लगाकर आधा क्यों करेंगे? क्योंकि ये कितना बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है। अब मान लीजिए 27 है। कितना है? 27 की संख्या क्या? तो 3 तीर का 9 तीर का 27, तो ये सेम फैक्टर 3 बार रिपीट है,
तो 3 से हम लोग भाग लगा लेंगे, कितना से भाग लगा ले, आज जितना आएगा उसको लास्ट में कितना से भाग करेंगे, 3 से। क्यों 3 से भाग करेंगे, 3 बार रिपीट है, लास्ट में हमेशा भाग करना पड़ता है उतना से जितना बार रिपीट है, कितना बार रिपीट है। अच्छा यहाँ पे ये मान लीजिए 16 है, 16 की संख्या निकालना हो, किसकी संख्या निकालना हो, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, तो सब तो सेम है, तो उसमें हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद टोटल जोड़ेंगे, और उस टोटल जोड़ में इस बार कितना से भाग करेंगे, हाँ कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे, 4 से, क्योंकि कितना बार रिपीट है, 4 बार, तो ये रिपीटेशन वाला क्रिया में ऐसे किया जाता है, यस कि नो। आज जो रिपीटेशन नहीं हो, जैसे 15 था 3 गुने 5 रिपीटेशन नहीं था, 42 था रिपीटेशन नहीं है, यस कि नो। कुछ मेरी बात समझ में आ रहा है। मान लिए 21 हो, क्या हो, तो 3 7 21, यस कि नो, तो 7 से भाग करेंगे, रिपीटेशन है ये नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटाएं इसको। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताए हैं चीज़ों को समझाने के लिए। आइए, ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाए थे ना, वो क्वेश्चन बना लिए थे हम लोग, ये बन गया था ना, ये बन गया था, ये 2 नंबर बना था। आइए आ गया ना, 64 में किसकी संख्या निकाला, 4 का, गर्दा उड़ा देते हैं हम लोग, क्या उड़ा देंगे, गर्दा, आइए उड़ाते हैं गर्दा हम लोग। 64 में निकालना है किसकी संख्या, 4, 2 को फैक्टर इसका बनाएंगे ना, इसका फैक्टरवा में तोड़ेंगे तो आएगा कितना, 2 गुने 2, किसी भी एगो 2 को पकड़ लेंगे, भाग लेंगे 67 में 2 से, तो कितना बार में कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, क्लियर है। और उसके बाद 33 में भाग लाएंगे फिर 2 से, तो कितना 16, 16 में भाग लाएंगे कितना, 2 से कितना 8, 8 में भाग लाएंगे 2 से कितना 4, 4 में फिर भाग लाएंगे 2 से कितना 2, 2 में 2 से भाग लाएंगे कितना 1। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं, 6 3 9 और 9 8 17, अरे 9 8 17, 17 4 21, 21 2 23, 21 2 23 और 23 1 24, 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 2 5, 5 1 6, तो कितना 64, देयरफॉर लिखेंगे ना 64 में भाग करें कितना से, अच्छा वो 2 कौन है, वो 2 है कि 2 बार रिपीट है, वो है, हाँ 2 बार रिपीट है, कितना बार, 2 बार, इस 2 से भाग करेंगे तो कितना 32 गो, कितना गो 32 गो, तो 32 गो क्या बनेगा 4, क्या बनेगा 32 गो 4, किस ऑप्शन में है, एप्पल में। गर्दा उड़ा दिया हम लोग, नहीं समझ में आया, बाउंस कर रहा है क्या, तो नोट कर लीजिए। समझ में कुछ आया है, किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की संख्या ज्ञात करने की बात बोलेगा तभी ज्ञात कर लीजिएगा, किसी भी फैक्टोरियल में कंपोजिट नंबर की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तभी ज्ञात कर लीजिएगा, यस कि नो, समझ में आ रहा है, इन आउट। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पढ़ाई का मतलब होता है पहले कॉन्सेप्ट जानिए और उसके बाद अप्रोच जानिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच से हमारी खड़ देना आंसर। अप्रोच को ही साधारण भाषा में ट्रिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रिक काम करेगा कब, जब आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानते रहिएगा तब। हो गया, आगे बढ़ाएं बाबू, देखिएगा बना लीजिएगा, तो में तो रिपीटेशन है ये नहीं, 2 तिहाई, 2 से भाग करेंगे 3 से, ठीक है, बड़ा फैक्टर 3 है, बन जाएगा, आइए 15, 3 गुने 5, 3 से भाग करेंगे 5 से, रिपीटेशन है नहीं है, मजा आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकालना है 6, क्या निकालना है 6, 2 तिहाई, किससे भाग करेंगे, बन जाएगा, यहाँ पे देखिए 42 है, 42 में किससे भाग करेंगे 7 से, बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आगे टाइप नंबर 17 पे, किस पे आगे, टाइप नंबर 17 पे, आइए देखिए टाइप 17 पे, टाइप 16 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, 15 था, 15 के बाद
टाइप 16 ही ना हम लोग पढ़े हैं जी, ये हाल है भाई। टाइप 16 में 2 को पढ़े हैं हम लोग, केस 1 और केस 2। चलिए चलिए, पीडीएफ में कुछ और अलग है, कोई बात नहीं। ये चलिए उसको सुधार देते हैं, टेंशन मत लीजिए, सुधारना पड़े। ये टाइप 15 था ना, क्या 15 ही है? अच्छा, अब कहाँ पे गड़बड़ है? ये टाइप 16 नहीं है, केस 2 है। ओ, यानी इसका मतलब है कि गलती से यहाँ पे आ गया है, ये टाइप 16 नहीं है, ये एक्चुअल में टाइप 15 ही है। क्या है? टाइप 15 ही है, और टाइप 15 का केस 2 है। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का ये टाइप नंबर 17 है, ये टाइप 17 ना होकर ये क्या है? ये टाइप 17 नहीं है, ये टाइप 17 नहीं है, ये है टाइप 16। टाइप क्या है? यही ना आपके कहने का मतलब है। चलिए ये टाइप 16 है, ये टाइप 16 है। चलिए लिखिए टाइप 16 हो गया, नंबरिंग का खाली गड़बड़ हुआ है। चलिए कोई बात। चले, अब देखिए क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 15 में 7 के पावर n से पूरा पूरा भाग लगाने के लिए n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? यस कि नो? अच्छा, इसका मतलब समझिए, फैक्टोरियल 15 में से पूछ रहा है 7 के पावर n, इसका मीनिंग ये हुआ बाबू, ये पूछना चाहता है कि इस फैक्टोरियल 15 में अच्छा 7 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 गो, यही पढ़ते हैं ना, अरे 7 के पावर 3 लिखे तो इसको क्या पड़ेगा? 3 गो 7 का मतलब ये हुआ कि n गो 7, यानी पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 15 में को गो 7 है, को गो। अच्छा 7 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है, तो फैक्टोरियल 15 में हम डायरेक्ट 7 से भाग कर देंगे, तो 7 दूनी 14, तो फैक्टोरियल 15 में को गो 7 है? 2 गो 7 है, को गो 7 है? 2, तो देयरफॉर 7 के पावर n, n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? बोलिए यार, 2 होगा, को होगा 2, आंसर। एकदम आसान है, नहीं पढ़ के जाएगा तब ना एग्जाम में ना बुझाएगा कितना आसान है, एग्जाम में तो बहु आने लगेगा, है कि नहीं? पढ़ के जाएगा तब ना आसान लगेगा, नोट कीजिए। टाइप 16 बना दीजिएगा, ये टाइप 17 नहीं है, ये टाइप नंबर क्या है? 16 है, नंबरिंग में गड़बड़ हो गया है, बस दूसरा कोई अंतर को काट कर। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका निकालना है? को गो 7 है, कितना से डायरेक्ट भाग करेंगे? 7 से, बना लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, को गो 7 है, कितना से भाग करेंगे? 7 से, बन जाएगा। यहाँ पे देखिए को गो 7 है, कितना से भाग करेंगे? 7 से, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 17, ये 18 नहीं है, ये क्या है? 17 है, क्या है? 17 है। ये है टाइप, और टाइप 17 का हेडिंग क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। टाइप 17 का हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम।
तरह का हेडिंग है, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। कंसेप्ट ऑफ एंड मैक्सिमम हो गया। चलिए लोग पढ़ें। देखिए बाबू, पूछा है इसमें कि कह रहा है कि शून्यों की संख्या 12 है, मतलब ये बता रहा है कि कोई फैक्टोरियल n है, कोई फैक्टोरियल n है और उसमें शून्यों की संख्या कितना है 12, तो उस n का मान न्यूनतम क्या होना चाहिए। यहाँ भी पर न्यूनतम पूछा है, इस बार आपका मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है? मिनिमम। यानी क्वेश्चन का टारगेट समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। क्या ये फैक्टोरियल n है, ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो को बन रहा है 12 गो। कह रहा है कि इसके n के जगह पर कौन ऐसा नंबर डाल दें, कौन ऐसा कि उस नंबर को डालने के बाद उस फैक्टोरियल को जब तोड़े तो उस फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो अंत से क्या होना चाहिए 12, लेकिन यह n अपने आप में सबसे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। यस कि नो? जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, नहीं तो क्वेश्चन ढूंढते रह जाइएगा। यस कि नो? किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो एप्पल में अगर हम आते हैं किस में, एप्पल में, तो एप्पल में कितना है 50। अब बॉल में हम लोग आते हैं तो बॉल में क्या है 50। कैट में आते हैं तो 54, डॉग में आते हैं तो 54। तो अगर हम ये मान ले कि अगर n के जगह पे 50 होता तो फैक्टोरियल 50 हो जाता, फैक्टोरियल 50 होता तो फैक्टोरियल 50 में जीरो की संख्या निकालने के लिए कितना से भाग, 5 से भाग। तो भाग करेंगे तो कितना बार में, 10 बार में। 10 में 5 से भाग करें कितना, 2। यहाँ पे कितना जीरो बना, 12। को जीरो बना, 12 को जीरो बना, 12 को जीरो बना कि नहीं बना। तो यानी n के जगह पर अगर हम 50 रख दें, ये ऑप्शन ए को 50 रख दें तो और आराम से जीरो को बनेगा 12 को बन जाएगा। यस कि नो? ये आंसर होगा कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, होगा कैसे कैसे, हो सकता है, हो सकता है, कॉन्फर्मेशन थोड़ी है, ये हो सकता है। आइए अभी इसको चेक करेंगे तो इसमें भाग करेंगे, फिर 49 में कितना से 5 से, तो 5 9 9 में भाग करेंगे 5 से तो 5 से कम, तो 9 1 10। ये तो 100% नहीं होगा क्योंकि जीरो बनाना है कोगो, जीरो को बन रहा है 10, ये नहीं होगा। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? बाउंस कर रहा है? आ रहा है। आइए अगर अब 54 में निकालते हैं, किस में 54 में, 54 में हम लोग भाग करें कितना से 5 से, भाग लगेगा कितना बार में, 10 बार में। 10 में 5 से भाग लगाएं तो कितना, 2 बार। यहाँ पे कितना बार? ये आंसर होगा कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं 56 में भाग लगाते हैं हम लोग 5 से, तो कितना बार में करता है, 11 बार में। 11 में हम लोग 5 से भाग लेते हैं तो कितना बार में करता है, 2 बार में। यस कि नो? इसको जोड़ेंगे तो 11 2 13, तो जीरो बनाना है 12, यहाँ पे बन गया कितना 13। तो ये आंसर 100% नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो हमारे पास बच गया कौन, एप्पल और कैट। एप्पल भी 12 को जीरो बना रहा है, कैट भी 12 को जीरो बना रहा है। अब आप देखेंगे क्या पूछा है, मिनिमम की मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछा होगा तो 50, मैक्सिमम पूछा होगा तो कितना 54, क्योंकि 54 जो है 50 बड़ा है, 50 जो है 54 से छोटा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है न्यूनतम, क्या पूछा है, न्यूनतम। कम होगा तो यानी एप्पल, यानी तो हमारा ये होगा। यस कि नो? कुछ समझ में आया, आया कि नहीं आया? मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट में जब तक आप पूरे ऑप्शन को नहीं चेक कर पाइएगा तब तक आपसे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। नोट कीजिए, एक बार और समझा दे, क्लियर है? न्यूनतम कहेगा तो देख लीजिए उसमें सबसे छोटा कौन है, मैक्सिमम कहेगा तो देख लीजिए उसमें बड़ा कौन है। यस नो? आगे बढ़े, देखिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कितना से भाग लगाकर हम लोग चेक करेंगे, 105 में, 109 में, 110 में, 113 में, तो हमें कितना से भाग लाएंगे 5 से। हम लोग को जीरो को बनाना है 25, देखेंगे कि कौन कौन 25 को जीरो बना रहा है और उसमें आपको निकालना क्या, अधिकतम। तो देखिएगा कि वह सबसे बड़ा वैल्यू कौन है जो 25 को जीरो बना दे रहा है।
25 से कम भी होगा तो आंसर खत्म नहीं होगा, 25 से बड़ा भी होगा तो आंसर खत्म। यानी जो 25 से कम जीरो बनाएगा वो आंसर होगा, और जो 25 से ज्यादा आंसर बनाएगा वो आंसर होगा। तो 25 जो बनाएगा वही आंसर होगा। अब मान लीजिए 25 दो को निकल गया, चाहे 3 को निकल गया, तो उसमें भी अब देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। फील हो कर पा रहे हैं हम जो समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये बन जाएगा, 100 को जीरो बनाना है, 5 से इसमें भाग, 5 से इसमें भाग, 5 से इसमें भाग, देखेंगे कौन 24 को जीरो बना रहा है, उसमें कौन सा निकालना है। बना लीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये देखिए बना लीजिएगा। 100 को जीरो बनाना है, हालांकि क्या निकालना है, न्यूनतम निकालना है, इस बार क्या निकालना है, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, बस क्वेश्चन को आपको 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 10 10 गुने n। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सी चीज़, हम कहें फैक्टोरियल 10 तो इसको क्या लिखिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। यहाँ पे क्या है, के अंदर में क्या है, फैक्टोरियल में जितना दिखता है लास्ट में वहीं तक जाता है। का मतलब है कि फैक्टोरियल n को लिखना होगा तो 1 गुने 2 गुने 4 गुने 10 गुने n लिखेंगे, यही चीज बात लिखा है, यस कि नो। यही तो पूछ रहा है कि फैक्टोरियल n में शून्यों की संख्या कितना 68 होने के लिए उस n का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। 284 में कितना से भाग लगाएंगे, 5 से, भी देखेंगे किसके द्वारा 68 को जीरो बन रहा है, और उसमें भी वो बड़ा होना चाहिए आंसर। समझ में आया, केवल इसका मीनिंग समझाएं कि यही था, कि इस लैंग्वेज में दे दिया है। इसका एग्जाम का क्वेश्चन है, कैट का, इसका कैट का एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। कैट में एक लेवल का क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया ताकि बच्चा देख के बेहोश हो जाएगा, भाई क्या कह रहा है, यस कि नो, क्या मीनिंग है ये। पूरे लैंग्वेज के जगह पे खाली लिख दिया रहता फैक्टोरियल n, नहीं फैक्टोरियल n नहीं लिखता तो ऐसे भी लिख देता, यस कि नो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आया, बना लीजिएगा, आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब टाइप नंबर ये 19 नहीं है, ये टाइप नंबर कितना है, कितना है, 18 है। कहीं से गड़बड़ हुआ है ना तो इसलिए सब गड़बड़ हो गया, नहीं ये है टाइप नंबर कितना, 18। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग आज क्लास एब्सेंट किए होंगे वो लोग वीडियो से देखेंगे तो इसलिए लिख दे रहे हैं, आप पास तक कंटेंट है उन लोग। 19 को 18 बना लेना है, 19 को क्या बना लेना है, 18। तब वहीं से गड़बड़ हुआ है, 15 से ये एक होगा बढ़ गया, कोई बात नहीं। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें दो तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं, देखिएगा, देख रहे हैं क्वेश्चन, ये अपने आप में क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल का क्वेश्चन है, जो को नहीं समझ पाइएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। सब क्वेश्चन का लेवल है, तब जब यूपीएससी सीसेट का पेपर देने जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है, क्वेश्चन का टारगेट बड़ी खतरनाक दिया है कि
2 का क्यूब गुने 3 का पावर 4 गुने 4 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 और प्लस 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 9 8 के पावर 10 प्लस 4 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 गुने पावर 7 गुने 7 के पावर 8 माइनस 10 के पावर 2 गुने 15 के पावर 3 20 के पावर 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो ये देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको गुना कर लेना है, फिर इसको गुना कर लेना है, इसको गुना कर लेना है, को जोड़कर फिर इसको गुना करके उसको घटा कर घटाने के बाद तब बताना है क्यों क्या क्या होगी। यूपीएससी सीसेट के पेपर में यही क्वेश्चन पूछता है। बनाएंगे इसको हम लोग जितना बीट में उतना बीट में, ध्यान से देखिएगा नहीं तो बड़ी बाउंस करेगा। पहला बार में क्वेश्चन क्या है पढ़िए तो, क्या है पहला क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 3 के पावर 5 के पावर 6, ये अलग क्वेश्चन। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, 3 के पावर बोलते जाइए 5 के पावर 7 7 के पावर 9 8 के पावर, बिट में क्या दिया है, पाँच के पावर 6 गुने 7 के पावर 8, सब में माइनस वाला है, बोलिए क्या है, 10 के पावर नहीं तक है। चलिए सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आइएगा बोर्ड पे देखिए ध्यान से, देखो समझिए। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते, देखिए कह रहा है ना क्वेश्चन में, यही तीनों को सॉल्व कीजिए, तीनों को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए, क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इसको क्या कर दिए, घटा दिए। घटाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में अंतिम से को 0 आएगा, यही मेन टारगेट। यस कि नो, समझ में आया कि नहीं आया समझ में। चलिए कैसे हम लोग बनाएंगे तो इस चीज़ को हम समझाते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा सबसे पहले हम अगर ये बोले कि यहाँ पे 0 की संख्या बनाना है तो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे कितना से, 0 बनता है 2 और 5 से, 0 बनता है 2 और 5 से, तो हम लोग को ध्यान 2 और 5 पे होना चाहिए, बाकी से मतलब तो नहीं है। ये नंबर में को 2 है, तो देखिए 3 गो 2 यहाँ पे है, 3 गो 2 यहाँ पे है ना, 5 गो 2 यहाँ पे, अब 5 गो 2 यहाँ पे, टोटल 10 गो 2 है इसमें को 2 है, अरे इसमें को 2 है, 10 गो 2 इसमें है, यस कि नो, को 2 है, 10 गो 2 इसमें है और 3 गो 2 इसमें है, 13 गो 2 हुआ। 5 की संख्या दिखेगा, 5 की संख्या क्या है, 6 गो 5 है, को 5 है, 6 गो 5 है, यस कि नो, 6 गो 5 और 6 गो 2 मिलकर क्या बनाया, 6 गो 0 बनाएगा, को 0 बनाएगा, 6 गो 0 बनाएगा। 6 गो 0 बनाने के बाद क्या बचा, शेष क्या बचा, क्या इसमें बच गया, शेष इसमें क्या बच गया, तो शेष क्या क्या बचा, 6 गो 5 निकल गया, तो 5 तो हमारा खत्म हो गया, 5 हमारा फाइनली क्या हो गया, खत्म। हमारे पास 13 गो 2 में से को 2 बचा है, को 2 7 गो 2 बचा है, इसके अलावा 4 गो 3 बचा है, यही बचा है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। यस कि नो, को 0 बनने के बाद क्या क्या बचा, समझ में आ रहा है इतना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर जगह नहीं समझ में आए, क्योंकि इन फ्यूचर ये सब क्वेश्चन पूछेगा, आज से 4 साल 3 साल 5 साल के बाद सीजीएल में ये सब क्वेश्चन पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा, ये सबसे अपने आप में टॉपेस्ट क्वेश्चन होता है। चलिए आइए यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। तो 6 गो 0 बनाने के लिए 6 गो 5 6 गो 5 और 6 गो 13 समाप्त हो गया, नहीं हमारे पास बच गया 7 गो 2 और 4 गो 3 बच गया है, इससे ज्यादा कुछ अब बचा। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लेंगे 2 और क्या लेंगे 5, देखिए तो टोटल ओवरऑल 2 को हो रहा है,
ओवरऑल 2 को हो रहा है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 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 एगो 8 में को 2 होता है, को 3 गो 2 होता है, तो ये टोटल कितना हो गया 30 गो 2 हुआ। 5 की संख्या इसमें है, इसमें इसमें को 5, तो इसका मतलब है कि 0 को बनेगा, को बनेगा 7 गो 0 बना कि नहीं बना। अब पूरे नंबर में से 7 गो 0 बनाने के लिए सब लोग अपना योगदान दे दिया, योगदान देने के बाद क्या क्या बचा, तो 30 गो में से 7 गो 2 निकल गया होगा, नहीं तो 23 गो 2 बचा होगा, को गो 2। अब देखिए 3 हमारे पास सोकड़ बचा होगा, बचा होगा कि नहीं होगा, हमारे पास और क्या बचा होगा 7 बचा होगा, को गो से ज्यादा कुछ नहीं। यस कि नो। अब आइए यहाँ पे आइए, 0 बनाने के लिए क्या चाहिए 2 और 5, यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं 5, ठीक है। ओवरऑल कितना 2 है देखिए तो, यहाँ पे 2 है को गो 10 गो, यहाँ पे 2 को गो है, यहाँ पे 2 7 गो, 10 और 7 17 गो, तो 17 गो 2 है हमारे पास, को गो 2 है 17 गो 2। 5 देखिए 5 हमारे पास को गो है 6 गो, 0 हमारे पास बना को गो, बोलो यार को गो 0 बना, को गो 0 बना, को गो 0। अब 6 गो 0 बनने के बाद क्या बचा 11 गो 2, 11 गो 2 बचा, और क्या बचा है बाबू, हाँ 8 गो 7 बचा है, यहाँ पे तीनों तो बचा है ना, यस कि नो, नहीं समझ में आ रहा है। अरे यहाँ पे 10 गो 2 था, यहाँ पे 7 गो 2 इसमें था, तो 10 7 17, तो हमारा 5 तो खत्म हो गया, तो इसमें 3 नहीं बचा होगा, 3 को बचा होगा 7 गो, और उसके बाद ना हमारे पास 7 बचेगा 8 गो। चलिए क्लियर है। अब आइए इसकी बारी है, मैं देखिएगा में हमको चाहिए 2 और क्या चाहिए 5। चलिए देखिए तो 2 को 2 है इसमें, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 गुने 5 है, 2 को 2 इसमें है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा कि नहीं। अरे 1 को 10 में 1 को 2, 2 को 10 में 2 को 2, 2 को 2 यहाँ पे है। अब 20 में देखिए 20 में 2 को 2 होता है, 20 में को 2 होता है, 2 को 2 तो 4 2 नहीं 8, 8 2 10, 10 को क्या है 2 है, समझ में आ रहा है। अरे 20 में 4 गुने 5 होता है, 4 में क्या होता है 2 को 2 होता है, तो 2 को 2 इसमें है, तो 4 दूनी 8 को 2 इसमें है, 8 को 2 यहाँ पे या 2 को 2 यहाँ पे, को 2 10 को 2 5 की बात बोलते हैं कि 1 को 20 में 1 को 5, 4 को 5 यहाँ पे है, 4 को 5 यहाँ पे, 3 गुने 5 15 होता है, तो 3 को 5 यहाँ पे है, तो 4 3 7 को 5 है, यस कि नो 7 को 5 है, तो 0 को बनाएगा, 0 को बनाएगा क्या बाबू, अच्छा 10 में भी यही है, सॉरी 10 में भी यही है, हाँ 4 3 7 को 5 यहीं पे हो गया, यहाँ पे 2 को 5 यहाँ पे भी है, यस कि नो, तो कितना हुआ 7 2 9, तो 5 की संख्या को हो गया 9 गो, 5 की संख्या कितना हो गया 9 गो, फिर चाहिए 4 को 5 यहाँ पे, 4 को 5 यहाँ पे है, यहाँ पे को 5, 3 को 5 तो 4 3 7, यहाँ पे को 5 2 को 5, यस कि नो। अरे 1 10 में 1 को 5, तो 2 को 10 में 2 को 5, तो कितना हुआ 9, यहाँ पे 0 को बना 9 गो, 9 गो 0 यहाँ पे बना, यस कि नो। चलिए क्या बच गया, क्या बचा देखिए तो क्या क्या बचा, टोटल 10 गो 2 में से को 5 निकल गया, 9 को 5 निकल गया है कि नहीं, तो इसमें हम लोग का क्या क्या बचा है 2 बचा है, को 1 को 2 बचा है, और उसके बाद 2 5 यहाँ पे 3 5 15, 3 बचा है को 3 गो, और कुछ नहीं बचा है, यस कि नो। चलिए अब सुनिएगा, 6 को 0 जब बनाया होगा तो कैसे 6 को 0 बना होगा वो समझिए, 3 गो को जोड़ना है, 3 गो को जोड़ना है, 3 गो को जोड़ना है, यहाँ पे कोई नंबर होगा बहुत सारा, ऐसे ही नंबर होगा गुना की, इसको गुना किया होगा तो बहुत नंबर आया होगा, और उस नंबर के अंत में को 0 बना होगा, को 1 2 3 4 5 बना होगा। उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारा नंबर होगा,
इसमें कि नहीं नंबर होगा ना। अंश से को जीरो बना होगा 7 गो, 1 2 3 4 5 7, 7 को जीरो बना होगा, और तब जाके क्या होगा नंबर होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे को जीरो बना होगा, सौ गो, 1 2 3 4 5 6 को जीरो बना होगा, और उसके बाद क्या होगा नंबर होगा। क्या होगा, कोई डिजिट होगा, माने जीरो नहीं होगा, कोई नंबर होगा, डिजिट होगा। उसके बाद यहाँ पे को जीरो बना होगा, 9 को जीरो बना होगा, 1 2 3 4 5 8 9, तब जाके कोई क्या होगा नंबर होगा, है कि नहीं। अब इसमें रिलेशन क्या निकालना है, तो है तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो क्या करना है, घटाना है, यस कि नो। अच्छा, जीरो जीरो जोड़कर जीरो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो जीरो जोड़कर जीरो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो जीरो जोड़कर जीरो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। फिर जीरो जीरो जोड़कर जीरो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। फिर जीरो जीरो जोड़कर जीरो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। फिर जीरो जीरो जोड़कर जीरो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो को हो गया, 6 गो। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे कोई तो डिजिट, अब देखिए इस एन को इस जीरो के साथ जोड़ना है, फिर इस एन को साथ जोड़ना है, फिर तो थोड़ा चीजों को समझिएगा। अब मान लीजिए कि है तीन को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जीरो घटाना है, तो यहाँ पे तो जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी जीरो है तो कोई लेकिन आप एक बात बताइए, संयोग से मान लीजिए यहाँ पे 8 हो और यहाँ पे क्या हो 2, 8 2 10, क्या हो जाएगा जीरो। और जीरो में से जीरो घटाएंगे तो एक और जीरो एक्स्ट्रा नहीं बन जाएगा। तो अब तो हमको इस नंबर का यूडी ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पे का यूडी इसका यूडी ज्ञात करना पड़ेगा। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, और हमको कोई लेना देना इससे भी नहीं है, लेकिन हई दोनों का तो यूडी ज्ञात करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके जीरो से नॉन डिजिट नंबर कौन होना चाहिए, माने नॉन जीरो डिजिट क्या होना चाहिए। तो इसका यूडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूडी। तो अब यूडी निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं, यूडी। सेम की अदर, सेम की अदर, अदर केस में कितना सा रिमाइंडर कितना 3, सेम की अदर केस में कितना, जीरो। तो 2 के पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक पे कितना आएगा 8, 3 के पावर 4 करेंगे तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 9 81, 81 के 1, इधर 8 और 1 में गुना करेंगे तो इकाई अंक पे कितना आएगा 8, यानी यहाँ पे होना चाहिए कितना 8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 8। अब इसके बारे में पता करेंगे। सेम की अदर, सेम की अदर, सेम की अदर, रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर कितना 3, रिमाइंडर कितना 3, क्लियर है। 2 के पावर 3 करेंगे तो यूडी पे कितना आएगा 8, यस कि नो। 3 के पावर 3 करेंगे तो यूडी पे कितना आएगा 7, 7 के पावर 4 करेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 9 81 के 1, 8 सत्ते 56 के 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक पे कितना 6, यहाँ पे कितना मिला 6। अब 8 6 8 6 14, 8 6 14, और 14 में से जीरो गया तो 4, यस कि नो। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कुछ एन होगा, एन होगा, कुछ एन होगा। इसके अंत में, इसके अंत में जीरो की संख्या कितना आया 1 2 3 4 5 6, को जीरो आया 6 जी। अच्छा, मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया रहता कि अंत से जीरो की संख्या के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट क्या होना चाहिए, तो पहला नॉन जीरो डिजिट आंसर क्या होता है, समझ में गया। इस लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट के पेपर में पूछता है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। देखिए यही चीज एक लेवल का पढ़ेगा तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। आसान अब लगेगा, 2 3 बार पढ़ लीजिएगा ना, इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आसान लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को अभी तक लाइफ में मिला ही नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। और नीचे कर देगा, रहने दें। हटाए ना जी, चलिए हटाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह का है, लेकिन उसमें ये नहीं पूछा कि जीरो की संख्या क्या होगी, बोला है कि नॉन जीरो डिजिट क्या होगी, पहला नॉन जीरो डिजिट।
देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे गुना कर दिया है, एक ही स्टेप में दिया है, में लास्ट से पहली नॉन जीरो डिजिट क्या होगी यदि शून्यों को छोड़ दिया जाए तो। जैसे सेम यही क्वेश्चन पिछला वाला में रहता है तो हम लोग का आंसर क्या होता है 4। तो सेम वही है, पहले क्या बताइएगा, जीरो बना लीजिएगा, और जीरो बनाने के बाद तब देख लीजिएगा कि यूडी पे क्या आ रहा है, तो वही यूडी वाला संख्या बनाना है। यस कि नो, समझ में आ रहा है, बना लीजिएगा। जीरो बनाने के लिए पहले 2 और 5 निकाल लीजिएगा, और 2 और 5 से जीरो बना दीजिएगा, और उसके बाद देख लीजिए किसका संख्या कितना कितना बच गया, और उन सभी को मिलाने से पहला नॉन जीरो डिजिट यानी यूडी पे क्या आ रहा है, यूडी निकाल लीजिएगा वही, यानी मेन टारगेट इसका है कि जीरो के बाद यूडी क्या होना, बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा। अरे जस्ट इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पे यूडी निकाले हैं, जैसे वैसे ही क्वेश्चन है 6 को जीरो बन गया, और 6 को जीरो बनने के बाद यूडी क्या बना, तो यही आंसर हो गया 8। यस कि नो, क्योंकि एक ही स्टेप में क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में ना है, बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद टाइप नंबर हम लोग 19 पे चलते हैं, ये टाइप नंबर 20 नहीं है, टाइप नंबर 19 है, सारा गलत हो गया, थोड़ा सा चेक नहीं हुआ है, ये टाइप नंबर 19 है, टाइप नंबर 19 है, ये आपके चैप्टर का लास्ट टाइप है, ये चैप्टर का लास्ट टाइप है। देखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, चीज़ों को समझना है बढ़िया से। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट ये है, देखिए कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं समझिएगा, यहाँ पे बहुत नॉर्मल चीज़ है, इन फ्यूचर ये सब क्वेश्चन पूछेगा, अभी पूछ नहीं रहा है, इन फ्यूचर के लिए ये पढ़ाया जा रहा है कि इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछेगा। का कॉन्सेप्ट होता है बेस ऑफ जीरो, बेस ऑफ जीरो आगुण है पावर ऑफ नंबर, पावर ऑफ नंबर। चलिए देखिए उस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, बेस में कितना जीरो है, बोलिए, बेस में कितना जीरो है, बेस में कितना जीरो है, 3 गो, उन्हें पावर ऑफ नंबर क्या है, पावर ऑफ नंबर नहीं लिखे हैं, कितना है 1000, पावर ऑफ नंबर नहीं लिखे हैं तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। फिर बेस ऑफ जीरो कितना है 3 जीरो, बेस में कितना जीरो है, अरे बेस में जीरो कितना है, पावर ऑफ नंबर कितना है, कितना हो जाएगा 100,000। अच्छा ये पहले बताइए, ये क्वेश्चन गुना में है कि जोड़ में है, गुना में जीरो को गुना किया जाता है कि जोड़ा जाता है, गुना में जब जीरो को जोड़ेंगे तो कितना गुना होगा, अंतिम से को 1000 जीरो बनेगा, नोट कर लीजिए। बेस ऑफ जीरो गुना पावर ऑफ नंबर, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, बन जाएगा क्वेश्चन। गुना में जीरो को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यस कि नो, हो गया, हटाएं इसको, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा बन जाएगा आप लोग से, हटाएं, बना लीजिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, 17 दूनी 34, 19 दूनी 38, और उसके बाद 17 दूनी 27 दूनी 54, जोड़ लेंगे, 17 दूनी 34 के इकाई अंक पे 4, 19 दूनी 38 के इकाई अंक पे 8, 8 4 12, 12 का 2, 27 दूनी 54, 54 के 4, 4 2 6, आंसर होगा क्या चीज, बॉल। यस कि नो, चेक कर लीजिए, आप जोड़कर चेक कर लीजिए, बना लीजिए, बनाइए।
आगे ना को जीरो है, अरे देखो यार बोर्ड पे को जीरो है, 2 में 17 से गुना करेंगे कितना होगा, इसमें को जीरो है 19 दूनी, इसमें को जीरो है 22 दूनी, क्लियर है, सबको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, क्लियर है, बन जाएगा क्वेश्चन। इस तरह से आपका ये चैप्टर आप लोग का क्या हो गया, समाप्त हुआ, चैप्टर आप लोग का समाप्त हुआ। चैप्टर दी एंड। इस तरह से नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट में आप टोटल कितना टाइप पढ़े हैं, 19 को, टोटल टाइप कितना को पढ़े हैं, 19 टाइप पढ़े हैं, टोटल कितना टाइप पढ़े हैं, 19 टाइप पढ़े हैं, और इस 19 टाइप के साथ ही आपका चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ है, यस नो। अब आपका फर्ज बनता है कि टाइप 1 से लेकर टाइप 19 तक पूरा A to Z क्वेश्चन आप बनाए, एक एक क्वेश्चन बनाए, और उस एक एक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अगर फंसता है तो उसको लाकर पूछे, यस कि नो, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट होगा। हम तो मान लीजिए पढ़ा दिया, उसमें से जितना क्वेश्चन है सब एक एक क्वेश्चन बनाकर एकदम ध्यान दीजिए, तब ना जाकर आपके चैप्टर पे कमांड बनेगा, समझ में आ रहा है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज के साथ यही क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, ओके, चलिए खत्म।